ऐसी स्पीशीज जो बोथ ऑक्सीडाइजिंग का भी काम करती है और रिड्यूसिंग का भी काम करती है, शाबाश गुल्ले, इसको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। जिस तरह हमने एसिड और बेस में पढ़ते हैं कि वो स्पीशीज जो एसिड और बेस का एक्ट करती है, दी स्पीशीज आर कॉल्ड, शाबाश गुल्ले बोले, एम्फोटेरिक। इसी तरह वो स्पीशीज जो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगी, तो वो आप लोग के पास क्या होगी? शाबाश गुल्ले, बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग मींस एम्फोटेरिक। तो अगर गुल्ले मैं आप लोग को एमसीक्यूज में पूछूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा एक्ट करेगी बोथ? ये एक टाइप का एमसीक्यूज, 3 एमसीक्यूज में और कराऊंगा। कौन सी स्पीशीज एक्ट करेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, या सिंपल इसको आप लोग क्या कह सकते हैं? एम्फोटेरिक की तरह। तो आप लोग के पास एक ऑप्शन है फॉर एग्जांपल CO, बी ऑप्शन है आप लोग के पास NO, सी ऑप्शन है H2O2, डी ऑप्शन है फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ दीज। तो आप लोग को पता तो चल गया है कि ऑल ऑफ दीज है। तो इट मींस कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी और एट अ टाइम ये गुल्ले किसकी तरह काम करेगी? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सो पहले तो अब मुझे ये बताएं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को क्या करता है? रिड्यूस करता है, और दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस इटसेल्फ, अपने आप को क्या करता है? शाबाश गुल्ले, मुझे जवाब दिया करें, अपने आप को क्या करता है? बोले, रिड्यूस करता है। एंड शाबाश गुल्ले ऑक्सीडाइजेज, बोले शाबाश गुल्ले, अदर सब्सटेंसेस। अच्छा, खुद को रिड्यूस करने का मतलब क्या? कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? शाबाश गुल्ले बोले, डिक्रीज। तो इट मींस कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस करेगा तो आप लोग के पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? डिक्रीजेस। तो अगेन दूसरा एमसीक्यूज, अ स्पीशीज हुज ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एक्ट एज ए ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बी ऑप्शन रिड्यूसिंग एजेंट, सी ऑप्शन बोथ, या डी ऑप्शन नन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों? चूंकि ये खुद को क्या करता है? रिड्यूस करता है। अब सीखे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस एमसीक्यूज से पहले ये आपको आने चाहिए जो अभी बता रहा हूं। कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग, इसको फिलहाल छोड़ दें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? शाबाश गुल्ले बोले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो ए ऑप्शन O2, बी ऑप्शन F2, सी ऑप्शन Cl2, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा? सो मैं यहां पे क्या लगाने लगा हूं गुल्ले? ऑल ऑफ दिस। सर आपको तो पता चल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? सो याद रख ले गुल्ले, मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन मेटल एक्ट या मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्ट एज अ मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैं फिर से कह रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। रिडक्शन के लिए क्या कंडीशन है? कि ये क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। सो मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन सा? दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो इट मींस ये सारे के सारे किसका काम करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो है वो काम करेंगे। दूसरा एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आप लोग कहेंगे कि सर वो पहले वाला तो करा नहीं रहे, करा रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये पॉइंट क्या है? शाबाश गुल्ले, इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा आप लोग के पास शाबाश गुल्ले क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ए ऑप्शन, ये सेकेंड ईयर में भी मैं कराऊंगा, ए ऑप्शन फॉर एग्जांपल क्रोमियम +6, बी ऑप्शन क्रोमियम +3, सी ऑप्शन क्रोमियम +2 और डी ऑप्शन आप लोग के पास क्रोमियम फॉर एग्जांपल नन लिख लें।
तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? +6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को क्या करेगा? रिड्यूस। +6 का मतलब क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है शाहबाज गुल ने? बहुत ज़्यादा कम है, तो इट मीन्स ये तेज़ी के साथ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें से मैं पूछता हूं, इधर देखें, ये सब के सब तो हैं क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा शाहबाज गुल ने? बोले जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा शाहबाज गुल ने? ज्यादा होगा। ये स्पीशीज हमेशा आप लोग के पास एक्ट करेगा किस चीज का? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। बाकी आप लोग के पास क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है शाहबाज गुल ने? कि द ऑक्साइड ऑफ मेटल एक्ट एज MCQs, which one of the following act as a oxidizing agent? कौन सा आप लोग के पास क्या आएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ए ऑप्शन सोडियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन आप लोग के पास क्या? सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह सी ऑप्शन आप लोग के पास क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और डी ऑप्शन क्या होता है? ऑल ऑफ दीज। सो अगेन गुल ने आप लोग के पास ऑप्शन क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। तो 3 पॉइंट। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल या मॉलिक्यूल ऑफ नॉन मेटल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ज्यादा। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं दे एक्ट, ये खुद को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट गुल ने कौन से होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे? ये नजर आ रहा है इसमें, हाँ ये थोड़ा साइड इस तरह कर लें। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे? चले मैं खुद ही कर लेता हूं। रिड्यूसिंग एजेंट अब कौन से होंगे? तो रिड्यूसिंग एजेंट शाहबाज गुल ने जो खुद को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, लिसन टू मी केयरफुली गुल ने। और दूसरे को क्या करते हैं शाहबाज गुल ने? बोले रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होगा? कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? बोले शाहबाज गली मार्क्शिन होया, क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। रिड्यूसिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करता है तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। रिड्यूस का मतलब, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। तो इट मींस ऑल मेटल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? कौन सा गुल ने आप लोग के पास रिड्यूसिंग एजेंट का क्या करेगा? काम करेगा। तो सारे मेटल जो होते हैं ये किसका काम करते हैं शाहबाज गुल ने? रिड्यूसिंग एजेंट का जो है वो काम करते हैं। तो ऑल मेटल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट शाहबाज गुल ने। क्यों? क्योंकि मेटल क्या करते हैं? बोले ना, मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट भी खुद को क्या करता है? ऑक्सीडाइज मींस इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस करता है। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, लेकिन रिड्यूसिंग पावर का शाहबाज गुल ने ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। ऑल मेटल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्राइड ऑफ मेटल, हाइड्राइड ऑफ मेटल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्राइड का मतलब क्या शाहबाज गुल ने? जब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? -1 हो। यानी हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्ट हो? ये सही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्ट हो शाहबाज गुल ने? मेटल के साथ कनेक्ट हो, तो इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1। सो हाइड्राइड आप लोग के पास एक्ट करते हैं शाहबाज गुल ने किस चीज का? मुझे बोले हाइड्राइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रा एसिड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। HCl, HBr, HI ये आप लोग के पास एक्ट करते हैं शाहबाज गुल ने किस चीज का? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट, और साथ साथ आप लोग के पास क्या होता है शाहबाज गुल ने? ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और आप लोग के पास क्या होता है? थर्ड पॉइंट, एक आप लोग के पास
ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा नॉन मेटल के जो क्या होते हैं मॉलिक्यूल होते हैं, और तीसरा आप लोग के पास क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। रिड्यूसिंग एजेंट मेटल एक्ट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, या ऑल ऑफ दिस। व्हाई? बिकॉज दे आर अ मेटल। हाइड्राइड ऑफ मेटल, सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये एक्ट करेंगे शाबाश गुल्ले किस चीज़ का? रिड्यूसिंग एजेंट का। और हाइड्रा एसिड HCl, HBr और HNO3 फॉर एग्जांपल, ये एक्ट करेंगे किस चीज़ का शाबाश गुल्ले? ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट का। अब मैंने गुल्ले आपको कहा कि कुछ स्पीशीज एक्ट करेगी किस चीज़ का? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और कुछ स्पीशीज एक्ट करेगी शाबाश गुल्ले रिड्यूसिंग एजेंट का। ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक का। तो अब मैं क्वेश्चन का जवाब लगाने लगा हूं ऑल ऑफ दीज। सर आपको तो पता चल रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का क्या करता है? काम करता है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अभी जो सेंटेंस कहने लगा हूं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गुल्ले एक मॉलिक्यूल में एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के दरमियान है, सो दिस विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने क्या कहा? अगर एक मॉलिक्यूल में एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के दरमियान है, सो इट विल एक्ट एज शाबाश गुल्ले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल समझा देता हूं, क्लियर हो जाएगा। कार्बन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -4, और कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4। अगर कोई किसी कंपाउंड में कार्बन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के दरमियान पाया गया, सो दिस विल एक्ट एज शाबाश गुल्ले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, अब कार्बन को यहां पे देखिए, ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2, तो -4 और +4 के दरमियान है कि नहीं है? सो इट मींस दिस विल एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड शाबाश गुल्ले व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा पॉइंट, नाइट्रोजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है शाबाश गुल्ले? +5। सो इस केस में -2, दिस इज शाबाश गुल्ले व्हाट? +2। तो -3 और +5 के दरमियान है, तो इट मींस दिस विल आल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एज वेल एज अ। मेरी बातों की समझ आ रही है ना? यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के दरमियान अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, सो दिस विल एक्ट एज शाबाश गुल्ले व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2, तो H2+1 यहाँ पे +2। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम कितनी होती है? -2, मैक्सिमम कितनी शाबाश गुल्ले? +2। तो यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ रहा है? एक ऑक्सीजन पे -1 आ रहा है, सो दैट्स वाई आप लोग क्या कहेंगे कि दिस इज इन बिटवीन -2 एंड शाबाश गुल्ले +2। दैट्स वाई दिस आल्सो एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोग के पास आएगा शाबाश गुल्ले? मुझे बोले ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन जो है वो आएगा। सो हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ कंपाउंड इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या एम्फोटेरिक सब्सटेंस? कैसे पता चलेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें, नेचर देखें कि मेटल है या नॉन मेटल है। मोस्टली जो मेटल होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। नॉन मेटल किस चीज का? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है शाबाश गुल्ले? ज्यादा होती है। आप लोग समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसके बाद गुल्ले नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।